नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज हम बात करेंगे यूरोप की दो बड़ी हस्तियों की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच विवाद हुआ है। दरअसल 17 तारीख से 19 तारीख तक भारत के दौरे पर थे मैक्रो, और यहां से जब वो लौट रहे थे तब उनसे सवाल पूछा गया मेलोनी को लेकर, जिस पर वो भड़क गए और भड़कते हुए उन्होंने कहा कि हद में रहो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत से लौटते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि हद में रहो, कुछ भी मत बोलो। क्यों? क्योंकि मेलोनी ने फ्रांस में एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की हत्या पर टिप्पणी की थी। मैक्रो को लगा कि यह फ्रांस के घरेलू मामले में दखल है। मैक्रो ने पत्रकारों से कहा कि मेलोनी खुद अपने देश में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती, लेकिन दूसरे देशों पर जल्दी कमेंट कर देती हैं। उन्हें पहले फैक्ट चेक करना चाहिए, पहले पूरे मामले को समझना चाहिए। यह सब तब हुआ जब मैक्रो भारत यात्रा से वापस जा रहे थे। इटली के विदेश मंत्री ने मेलोनी का बचाव किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाई, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इटली के राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि मैक्रो ने इतना तीखा बयान आखिर दिया तो दिया क्यों। अच्छा, अब ये पूरा मामला समझिए। पूरा विवाद क्या है? विवाद की जड़ है फ्रांस में 23 साल के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता केंटिन डेरांके की हत्या। पिछले हफ्ते लियोन शहर में एक विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान 6 लोगों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। डेरांके फ्रांस की सत्ताधारी समाजवादी सरकार का कट्टर विरोधी था। आरोप यह है कि हमला जानबूझकर किया गया और इसमें सत्ताधारी दल के नेता का हाथ है। पुलिस ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और जांच अभी चल रही है। इस वजह से फ्रांस में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मेलोनी ने इस हत्या की निंदा की और कहा कि यह वैचारिक नफरत का माहौल है जो कई देशों में फैल रहा है। उन्होंने फ्रांस में लेफ्ट विंग ग्रुप्स का जिक्र किया और इटली के पुराने ईयर्स ऑफ लेड दौर की याद दिलाई, जब रेड ब्रिगेड जैसे ग्रुप्स ने हमले किए थे। मैक्रो को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मेलोनी फ्रांस के आंतरिक मामलों में घुस रही हैं, जबकि खुद राष्ट्रवादी हैं और अपने देश में बाहरियों का दखल नहीं चाहती। इसमें फ्रांस इटली के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी हैं और पहले भी कई मुद्दों पर ये आपस में भिड़ चुके हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, पहले वो समझ लीजिए। दक्षिणपंथी विचारधारा को अगर समझें तो ये वो विचारधारा है जो समाज के पारंपरिक ढांचे, पदानुक्रम और असमानताओं को प्राकृतिक या जरूरी मानती है। ये लोग परंपराओं, धर्म, संपत्ति और राष्ट्रीयता को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए बदलाव के बजाय अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना पसंद करते हैं। बाकी आर्थिक रूप से बाजार की स्वतंत्रता और प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक रूप से इमिग्रेशन पर सख्ती, राष्ट्रवाद और कभी कभी वेलफेयर को सिर्फ अपने नागरिकों तक सीमित रखना भी इनका काम है। ये लेफ्ट विंग समतावाद, बदलाव और समानता पर जो जोर देने वाले हैं उनके विपरीत हैं। जॉर्जिया मेलोनी खुद दक्षिणपंथी नेता हैं जो राष्ट्रवाद और एंटी इमिग्रेशन नीतियों के लिए जानी जाती हैं। डेरांके भी दक्षिणपंथी था जो फ्रांस की लेफ्ट विंग सरकार का विरोध करता था। अब अगर बात करें कब कब मैक्रो और मेलोनी टकराए हैं, तो इसकी अगर बात करें तो ये मतलब पुराना विवाद रहा है दोनों के बीच। ये पहला टकराव नहीं है, पहले भी हो चुका है। 2022 में माइग्रेशन विवाद, यहां पर एक जहाज को प्रवासियों को लेकर झगड़ा हुआ था। इटली ने जहाज को डॉक करने से मना किया, फ्रांस ने स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। 2024 में G7 में गर्भपात अधिकार का मामला था, जिसमें G7 समिट में मेलोनी ने अबॉर्शन राइट्स की भाषा को कमजोर करने की कोशिश की। मैक्रो ने इसका विरोध किया और कहा कि फ्रांस ने अबॉर्शन को संविधान में शामिल किया है। मेलोनी ने इसे चुनावी प्रचार बताया। 2025 में यूक्रेन युद्ध पर भी ये दोनों आपस में भिड़ चुके हैं और ताजा विवाद तो मैंने आपको 2026 का बताया ही है कि जिसमें मैक्रो यूरोपीय एकता और प्रोग्रेसिव वैल्यूज पर जोर देते हैं, जबकि मेलोनी राष्ट्रवाद और ट्रेडिशन पर। तो यहां पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दोनों देश यूरोपियन यूनियन के नेता हैं और दोनों मतलब कहें कि यूरोप में एक अच्छे राष्ट्रों के तौर पर दोनों को देखा जाता है। ऐसे में मैक्रो ने जो बयान दिया है कि हद में रहने वाला जो बयान दिया है, उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर कितना पड़ता है या फिर अब यूरोपियन यूनियन पर इसका कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी मैक्रो के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।